हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो भाई ये लेक्चर लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स का है जो कि आपके एफए के सिलेबस में है और आई थिंक बाकी एग्जाम में भी है। मेरे को भी याद नहीं कौन कौन से एग्जाम में है, आप देख लेना। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये जो मई मंथ है उसमें हम जो है वो ये टॉपिक जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कर लेंगे। ठीक है, सिंपल रेस्ट कंपाउंड करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद कोई और शॉर्ट टॉपिक जैसे प्रोबेबिलिटी। तो ये तीनों टॉपिक अच्छे से जो है वो इसके क्वेश्चंस लगा के हम चीज़ें कवर कर लेंगे। 10 टॉपिक हैं। ठीक है, तो जून में आपको सारा जून में आपका मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा फोकस जो है वो यही है कि यार जो आगे जैसे अभी इसका एग्जाम पर सारे बंदे पूछेंगे सर इसका एग्जाम वो कब होगा, तो भाई जुलाई के बाद ही होगा। अब जितना आगे कैलेंडर जा रहा है तो आपके एग्जाम भी उतना ही आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी भी उसके अकॉर्डिंग ही रखो। ठीक है, बाकी जितना आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो आप उसकी उसको अच्छे से उसकी यूटिलाइज करो। ठीक है, ऐसे बिना मतलब के 10 बार कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको रेगुलर अपडेट्स जो है वो अपने चैनल पर मैं देते रहता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम मत अपना भी वेस्ट मत करो और मेरा भी टाइम वेस्ट मत करो। मैं आपको रेगुलर अपडेट्स दे रहा हूँ। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, तो अब चलते हैं, अब पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये जो मैं चीज़ें हम करेंगे ये सारे टॉपिक करेंगे हम एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी और जो एक आर डी शर्मा की बुक आती है, ये दो बुक्स। ठीक है, ज़्यादा सोर्सेज यूज नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा हम वही चीज़ें करेंगे। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम जीने जो है वो इसके में करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं अब। बोलता एक ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर यानी कि दो। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एग्जिस्ट करता है। इसमें जो है वो सोल्यूशन किस टाइप के बनते हैं। ठीक है, जब लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, जैसे लाइन ऐसे ही है, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही लाइन। ठीक है, इस पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, जेन्युइन सॉल्यूशन। ठीक है, लाइन पैरेलल कब होगी, जब इक्वेशन के जो है वो नो सॉल्यूशन हो गए। लाइन को इंसिडेंट कब होगी, जब इन्फिनिटी सॉल्यूशन बन गए। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखना कब कब, क्योंकि इसमें है ही यही चीजें हैं। ठीक है, and जब लाइन इंटरसेक्ट करी सिंगल पॉइंट पे वो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन का। ठीक है, पैरेलल पे होगा तो नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट कर रहा है तो इक्वेशन जो है वो इन्फिनिटी सॉल्यूशन। बहुत अच्छा लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक में ना, ये एनसीईआरटी से लिया हुआ है। ठीक है, जैसे इन्होंने 3 इक्वेशन दी हुई हैं, ये वाली 1 2 3। ठीक है, तो इसमें जो है वो इससे यहाँ पे लिखा हुआ लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये कोइंसाइड कर रही है, ये पैरेलल कर रही है। ठीक है, अब ये कैसे कर रही है यहाँ पे आगे उसने पूरा लिखा हुआ कहानी राम का। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन थी x=x-2y=0। ठीक है, और 3x+4y=0। ठीक है, आप देखो इसको, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो ये A1 B1, ये A1 A1 B1 B2 C1 C2। ठीक है, C1 और C2, ये C1 और C2 जो है वो क्या है, कांस्टेंट। जैसे इसमें जो कांस्टेंट क्या है, ये। ठीक है, ऊपर वाले कांस्टेंट कुछ नहीं है तो हम उसको मान लेंगे जीरो। जिसमें जहां पे कांस्टेंट नहीं होगा हम उसको जीरो मान लेंगे। ठीक है, जहां पे एक्स और वाई वेरिएबल के साथ जैसे एक्स और वाई लिखा होगा ना वो कांस्टेंट नहीं होगा। जो उसके जहां पे एक्स और वाई नहीं लिखा होगा, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई नहीं लिखा होगा, इसे हम कांस्टेंट बोलेंगे। ऊपर वाले में नहीं लिखा हो तो हम उसको जीरो मानेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि ऐसे A1/A2, A1 A2 कितना है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है, एक। यहाँ एक का, यहाँ 3 है, एक वजन आ गया। फिर B1 B2 का कितना कोफिशिएंट कितना है, -2 B1 का, B1 का -2 B2 का कितना 4। तो इसको काटो, अब 1/3 जो है वो इक्वल, यहाँ पे जो है दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, A1 A2 और B1 B2 जब इक्वल नहीं हो, ठीक है, तो जो ग्राफिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन जो है वो क्या होते हैं, वन सोल्यूशन यानी यूनिक सोल्यूशन होता है। कब, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो वो सोल्यूशन जो बनेगा क्वेश्चन का वो क्या बनेगा, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, बड़े सिंपल वे में चीजें करेंगे, बड़े सिंपल वे में, एनसीईआरटी से सिंपल कोई चीज नहीं है। ठीक है, अब दूसरी लाइन पे आ जाओ, दूसरी लाइन पे चलते हैं। एक मिनट सर, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अब दूसरी लाइन क्या बोली हुई है, दूसरी क्वेश्चन बोली हुई है 2x+3y=, -9=0, 4x+6y -18। अब यहाँ पे ये वाला सी आ गया।
ठीक है। तो यहाँ इसको काटोगे कितना बनेगा, 1/2 बनेगा, ये भी वैल्यू होगा बनेगी 1/2 बनेगी, ये वैल्यू होगा बनेगी 1/2, तो तीनों वैल्यू इक्वल आएगी, तीनों कोफिशिएंट तीनों वेरिएबल्स जो है इक्वल हैं। अब तीनों वेरिएबल्स इक्वल हैं, ठीक है, तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, ठीक है, और इसके इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन बनेंगे। ये जो एक ये पॉइंट टेबल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे इक्वेशन, इससे जो टॉपिक का जो है वो जान है, सांस है इसकी, ठीक है, तो उसको समझ लिया ना, आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन कब होते हैं, जब तीनों वेरिएबल्स जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ठीक है। उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस बनती है, ठीक है। अब लास्ट लाइन आ गई आपकी आपकी कि आपके पैरेलल लाइंस कब बनती है, जब A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो बट C1 जो है उसके इक्वल ना हो। जैसे यहाँ पे लिखोगे, यहाँ से कोफिशिएंट कितना, 1, यहाँ 2, तो यहाँ 1/2 बना, इसको काटोगे ये भी 1/2 बनेगा, यानी कि यहाँ पे A1 और A2 इक्वल टू B1/B2, ये दोनों इक्वल है। तो तीसरी क्वेश्चन जो है वो क्या बन रही है, A1/3, तो तीसरी क्वेश्चन इक्वल नहीं है, तो ये क्या बन गई, इसके इसके क्वेश्चन बन गए नो नो सोल्यूशन बन गया इसका, ठीक है। तो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन, आपको बस इतना चीज आपको समझनी है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बस सिर्फ कंसेप्ट समझाऊं, उसके बाद आपकी अलग वीडियो में आप कल जो है वो हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि यूनिक सोल्यूशन कब होता है, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन कब होता है और नो सोल्यूशन कब होता है, ठीक है। कल हम इसके ऊपर ही क्वेश्चन करेंगे, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना भाई। बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।